हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+1 का जो अपनी स्टैटिक्स वाली बुक है उसका टॉपिक चल रहा था अपना सैम्पलिंग मेथड का। ठीक है, सेंसेस एंड सैम्पल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो हमने सेंसेस और सैम्पल दोनों मेथड रीड कर लिए थे। अभी हम डिस्कशन करेंगे कि सैम्पल की क्या वो हैं एसेंशियल्स ऑफ ए सैम्पल। एक सैम्पल के अंदर क्या क्या आवश्यक बातें, आवश्यक चीज़ें या विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए। तो इसने क्या बताया, 2 बेसिक एसेंशियल ऑफ ए गुड सैंपल। एक अच्छे सैंपल के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। देखिए क्या, दीज आर दैट द सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट, जो सैंपल है वो अच्छे तरीके से मस्ट रिप्रेजेंट करता हो कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। जिस चीज में से हमने सैंपल लिया है ना, उस समग्र यूनिवर्स या पॉपुलेशन का टोटल का क्या करता हो, वो रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से करता हो, मतलब सारी विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए। That the sample must be adequate enough to offer reliable conclusions. एक भरोसेमंद निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त होना चाहिए सैंपल। जो हमने सैंपल लिया है और हमने जो निष्कर्ष निकालना है उसके लिए पर्याप्त होना चाहिए वो सैंपल। इसके साथ ही कह रहे हैं कुछ और भी पॉइंट दे रखे हैं, रिप्रेजेंटेटिव, इंडिपेंडेंट, होमोजेनिटी, एडिक्वेसी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हो गया, ए सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। जो समग्र है उसकी सभी विशेषताओं को रिप्रेजेंट करता हो। इट इज पॉसिबल, ये संभव है, ओनली व्हेन ईच यूनिट ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांस, क्योंकि प्रत्येक इकाई का बराबर जो चांस है, ठीक है, ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल, सैंपल में शामिल होने के बराबर चांसेस हैं उसके। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र। ऑल यूनिट्स ऑफ ए सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से स्वतंत्र हों सैंपल में शामिल होने के लिए। इन अदर वर्ड्स, इंक्लूजन ऑफ वन आइटम इन द सैंपल शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द इंक्लूजन ऑफ अदर, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि ये आइटम सैंपल में शामिल हो गया तो दूसरा नहीं होगा। फिर है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है सहजातीयता। इफ मोर देन वन सैंपल आर सिलेक्टेड, यदि एक से ज्यादा सिलेक्टेड किए जा रहे हैं सैंपल फ्रॉम यूनिवर्स में से, समग्र में से, दीज सैंपल्स, ये सैंपल, इनको हिंदी में बोलते हैं सैंपल को प्रतिदर्श, शुड बी होमोजीनियस टू ईच अदर, एक दूसरे से सहजातीय होने चाहिए, मिलते जुलते होने चाहिए, नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब अलग नहीं होने चाहिए। एडिक्वेसी, पर्याप्त। द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल शुड बी फेयरली एडिक्वेट सो दैट सम रिलायबल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। तो कह रहा है कुछ भरोसेमंद, कुछ विश्वास योग्य, विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं यदि ये पर्याप्त हो सैंपल। ठीक है, उसके बाद में आता है मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग जो हमने करना है, किया है, उसके मेथड्स कौन कौन से। तो देखिए 6 मेथड है इस चैप्टर के अंदर, ये 6 मेथड और हमने डिस्कस करने हैं। रैंडम सैंपलिंग, प्रपोजिव सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और कन्वेनियंस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम करते हैं रैंडम सैंपलिंग। देखिए रैंडम का मतलब क्या होता है। रैंडम मैं आपको थोड़ा सा हल्के शब्दों में समझा देता हूँ। रैंडम का मतलब होता है, आपने 10th तक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, कि एक जो बैग है, बैग के अंदर कुछ ब्लैक, कुछ ब्लू, कुछ रेड गेंदें डाली हुई है ना, 5-5, 7-7 जो भी हैं, उनमें से आपने एक मतलब रैंडमली हाथ दिया और निकाल लिए एक बॉल, मतलब आपने जानबूझकर या देख के हाथ नहीं डाला, रैंडमली डाल दिया। ठीक है भाई, जैसे कोई क्लास में से, आपकी क्लास 11th में से किसी से कोई बात पूछी जाए तो उसके अंदर ये नहीं, एक तो कोई मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम लेके एक रैंडमली, भाई कोई बताए, भाई आप खड़े हो जाओ, मतलब रैंडमली का मतलब हो गया एक प्रकार से यहाँ पर न्यादर्श विधि, न्यादर्श बोलते हैं इसे। is that method of sampling in which each and every item of universe has equal chance of being selected in the sample। सैंपल के अंदर प्रत्येक आइटम के बराबर चांस होते शामिल होने के। दूसरे शब्दों में, there is an equal probability of for every item of the universe being selected in the sample। तो इसके कह रहा है कि which of the various item of universe would get selected in the sample is beyond the control of investigator, उसके नियंत्रण से बाहर होता है कि भाई किसको शामिल करना है, किसको नहीं करना है। The selection is left entirely to the chance factors। जो चुनाव है ना, चुनाव वो चांस फैक्टर पे डिपेंड करता है।
दिस मेथड इज यूज्ड पर्टिकुलरली व्हेन वेरियस आइटम ऑफ द यूनिवर्स आर होमोजीनियस, जहाँ पर एक समान एक जाति के हों, सजातीय हों जो आइटम्स हैं वहाँ पर, या आइडेंटिकल टू ईच अदर। दिस मेथड इज इम्पार्शियल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है, सस्ता भी पड़ता है ये। रैंडम सैम्पलिंग में भी डन इन वेन्यू ऑफ द फॉलोइंग वेज, दो तरीके से, लॉटरी विधि से और टेबल्स के माध्यम से। तो ये दोनों भी इसी के हैं। रैंडम के जैसे लॉटरी में भाई पेपर स्लिप आर मेड फॉर ईच आइटम, आपने सुना होगा लॉटरी विधि, ठीक है। कोई पर्ची बना के डाल दी, दीज स्लिप्स आर सफल्ड इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में डाल दी, देन इम्पार्शियली, बिना भेदभाव के, सम ऑफ द स्लिप्स आर ड्रॉन टू फॉर्म ए सैंपल ऑफ द यूनिवर्स। भाई जैसे लॉटरी लगती है तो इसके अंदर जो लॉटरी आपने सुना होगा, ठीक है ना, बॉक्स के अंदर जो पर्चियां डाल दी और रैंडमली निकाल लिया वहां से, तो इस टाइप से, ऐसा ये टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स का है। मेरिट्स क्या है इसके? दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल ब्याज, मतलब भेदभाव नहीं होता, रैंडमली होता है, किसी का नंबर भी आ सकता है, किसी से पूछ सकता है वो। ईच एंड एवरी आइटम, सभी के बराबर चांस होते हैं शामिल होने के। यूनिवर्स गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल, ठीक है, उचित सही तरीके से, मतलब फेयरली, बिना भेदभाव के। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, सीधा मेथड, सीधा तरीका है ये। डिमेरिट्स क्या है? दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम इन द यूनिवर्स, कि आनुपातिक रूप से उनकी गारंटी नहीं होती कि वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम इन द यूनिवर्स, वो किसी विशेष आइटम को, समग्र में जो कुछ विशेष आइटम होते हैं उनको कोई निश्चित रूप से वेटेज नहीं देते कि भाई आपका इतना वेटेज है, आपका ये हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है, सभी के बराबर चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है अपना प्रपोजिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। डेलिब्रेट का मतलब क्या होगा? एक प्रकार से जानबूझकर तैयार किया हुआ। कि प्रपोजिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ द सैंपल आइटम विच इन हिज ओपिनियन, जो उसके अपने खुद के विचारों के अंदर आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स, उसके अपने खुद के विचारों में जो समग्र का सही रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंट करता है, उसको शामिल करने के चांसेस होते हैं। तो ये प्रपोजिव हो गया, डेलिब्रेट, जानबूझकर। दस इसलिए इन दिस मेथड, इस मेथड में सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम इज नॉट लेफ्ट टू द चांस फैक्टर्स, बाई चांस नहीं होता ये, इट इज सिंपली मेड बाई चॉइस, इच्छा से होता है। बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया उसके, अभी हमने जो पढ़ा है उसके जस्ट अपोजिट हो गया ये। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज स्पेशली सुटेबल, कहाँ सुटेबल होता है? व्हेन सम ऑफ द आइटम इन द यूनिवर्स आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, जहां पर कह रहा है कि जो समग्र होता है उसके अंदर कुछ आइटम कुछ महत्वपूर्ण, मतलब स्पेशल सिग्निफिकेंस, महत्व रखते हैं अलग से। ought टू बी इंक्लूड इन द सैंपल, और उनको शामिल सैंपल में शामिल होने के उनके चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ एन इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन करना है, जांच करनी है, इज टू बी मेड रिलेटिंग, किससे संबंधित? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत के अंदर लोहा, ठीक है, और जो इस्पात उद्योग है, लोहा और इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, then the inclusion of such industries as the Tata Iron and Steel Company is obviously a purposive selection। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, क्या है, फेमस है ये, तो इसके चांसेस मतलब ज्यादा हैं कि इनको शामिल किया जाएगा, ये पक्का है। हाउएवर देयर इज ए कंसिडरेबल पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल ब्याज, जो पर्सनल ब्याज का मतलब क्या होगा? व्यक्तिगत भेदभाव इन प्रपोजिव सैम्पलिंग। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इट लॉसेज इज इट्स क्रेडिबिलिटी, मतलब इसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। ये तो ठीक है कि भाई उन्होंने जिसको महत्व देना था उसको महत्व दे दिया, उसको शामिल कर लिया, लेकिन इससे क्या हो गया? उनकी क्रेडिबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता, भरोसा खत्म हो गया। दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल टू अलाउ द, ये तरीका क्या करता है? टू फ्लेक्सिबल, लोचशील है, टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम्स विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, जो महत्वपूर्ण, कुछ विशेष महत्व रखते हैं, ठीक है, उन आइटम्स को शामिल करने की को चांसेस ज्यादा मिलता है। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन बी डेलिबरेटली ट्यून टू द पर्पज ऑफ स्टडी, अध्ययन के उद्देश्य से जो जानबूझकर जो शामिल किया जाता है आइटम्स इसके अंदर। इट इज ए वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम्स, बहुत साधारण सी टेक्निक है ये। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल ब्याज,
इन द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। भाई सीधी सी बात है, भेदभाव तो होना ही होना है। जब उन्होंने बता दिया पहले कि जिसको ज्यादा महत्व है, जो जानबूझ के तैयार किया गया है, तो वहां पर पर्सनल ब्याज तो होगा ही होगा। बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ पर्सनल ब्याज, रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स बिकम डाउटफुल। जो परिणामों की भरोसेमंद विश्वसनीयता होती है वो डाउटफुल हो जाती है, फिर शक के अंदर आ जाती है, वो विश्वास खत्म सा हो जाता है। भाई ये कहने का मतलब जो हमने सर्वे किया है उस सर्वे के अंदर ये भरोसा हम नहीं कर सकते कि ये सही है ये, क्योंकि वहां तो जानबूझ के उसको तैयार किया गया है, उसको शामिल किया गया है उसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में 3 और रह गई इसकी, इसको नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।